हम सभी नारायण हरि सर। हम सभी साधक हरी। आराम से कमर सीधी करके आराम से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपनी गोद में रखेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आ जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और पूरा ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पे देंगे। परम गुरुदेव का शुक्राना करेंगे कि अपन एकत्र होके सभी साधक साधिका साधना कर रहे हैं। अपने गुरुजी को भी प्रणाम भी करेंगे और शुक्राना करेंगे कि उन्होंने अपन को एक सामूहिक रूप से साधना करने के लिए मौका दिया। प्रकृति को और अपने आसपास जो भी है अपने सबका धन्यवाद करेंगे कि वो अपन को साधना करने में सहायता कर रहे हैं अपनी। जिस जगह बैठे हैं आप उसका भी शुक्राना करेंगे कि उस जगह ने आपको साधना करने में आप साधना करने में आपको सहायता कर रही है वो जगह। अपनी आती हुई सांस को देखेंगे, गहरी सांस लेंगे और जहां तक जा रही है सांस को जाने दीजिए आराम से। आपने उसमें किसी ने कुछ नहीं करना। बिल्कुल रिलैक्स होके सांस को अंदर जाने दीजिए और सोचिए प्रकृति की जितनी भी पॉजिटिविटी है सब आपके अंदर समाहित हो रही है। और शरीर के सारे ऑर्गन्स हैं सबके सब बिल्कुल सही है, सब में पॉजिटिविटी जाती जा रही है और सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं। सांस को बाहर छोड़िए। फिर एक और गहरी सांस अंदर लीजिए फिर सांस को बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस लेते हुए महसूस करेंगे अंदर शरीर के रोम रोम में ईश्वर का प्यार जा रहा है। पवित्रता जा रही है आपके अंदर। आप बहुत ही प्रफुल्लित हैं, जैसे आप बाहर से प्रफुल्लित हैं उसी तरह से अंदर से भी आपका शरीर रोम रोम में पॉजिटिविटी समाहित होती जा रही है। एक बार शरीर के सारे ऑर्गन्स को देखेंगे और जहाँ भी नेगेटिविटी दिखती है रिलैक्स होके सांस को बाहर छोड़ते हुए उस नेगेटिविटी को बाहर छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस लेंगे
और कुछ समय के लिए हम आ ओम का उच्चारण करेंगे सांस छोड़ते हुए। आ आ आ आ आ आ आ ओम करते हुए भी अपन को पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आना है। चेतना को सांसों पे लेके आते हुए करना है अपन को। पूरे ध्यान को, पूरी अपना चेतना को सांसों पे लेके आ जाइए। आ ले गया वो। आ आ
हम पढ़ाई ही रहो। तीन चार प्याज छील देना और बर्तन लगा दोगे तो फिर ये उसमें चले जाएंगे।
आ आ अब कुछ समय के लिए हम पूरी चेतना को सांसों पे आती जाती सांसों को देखेंगे और मौन में रहेंगे। मौन में रहते हुए जो हमने आ ओम का उच्चारण किया है
वो शरीर के रोम रोम में उसकी वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। उसी वाइब्रेशन को महसूस करते हुए पूरी चेतना को सांसों पे लेके आइए। और उस वाइब्रेशन को महसूस करें अंदर। परम गुरुदेव का शुक्राना करेंगे कि उन्होंने हमको सामूहिक रूप से साधना करने में सहायता की। उनके सानिध्य में हमने साधना करी, इसलिए उनका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रकृति का शुक्राना करेंगे कि उन्होंने हमको साधना करने में सहायता करी। जिस स्थान पे आप बैठे हैं उसका शुक्राना, और आपके आसपास जो भी आत्माएं हैं जिन्होंने भी आपको साधना में सहायता करी उनका शुक्राना करें। और अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करें और और जो आपने साधना की है उसी ऊर्जित हाथों से अपनी उनको आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, पूरे शरीर में हाथ को फेरते हुए शुक्राना करते हुए अपनी आंखों को खोलिए। आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। सर थैंक यू, शुक्राना। सर आपका बहुत बहुत शुक्राना सर। धन्यवाद हरिंदर जी, हम सबको बहुत अच्छे से साधना कराने के लिए। सर आपका शुक्राना, इस लायक बनाया सर आपने मुझे। हम सबको परम गुरुदेव ने इस लायक बनाया। सर जरिया तो आप बने हमारा। मेरा जरिया आप बन गए। अगर आप नहीं होते तो मेरी गाड़ी भी नहीं चलती।
इंजन के बिना डब्बे खराब है, डब्बों के बिना इंजन खराब। कौन डब्बा और कौन इंजन ये तो गुरुदेव जाने, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और हम अपने जीवन को आनंद से आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योति स्वरूप ज्ञान महोत्सव, गुरुवर चरण स्पर्श, सह साधकों को नारायण हरि। क्या विचार भौतिक मन का विषय है प्रभु? क्या विचार भौतिक मन का विषय है प्रभु? 2 क्वेश्चन मार्क। प्रश्न की तीव्रता का पता लगता है। ना लगाते क्वेश्चन मार्क, बात तो तब भी कम्युनिकेट हो रही। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पूर्ण विराम, या 1 क्वेश्चन मार्क भी लग सकता था, 2 क्वेश्चन मार्क। कितनी तीव्रता से प्रश्न उतरा होगा पीछे, कितनी तीव्रता से, कितना हिलाया होगा उसने। और ऐसे ही प्रश्न अर्जुन को उतरते थे। अर्जुन पूछते जा रहे हैं, लगभग 1 या 1.5 चैप्टर प्रथम और द्वितीय अध्याय में सिर्फ अर्जुन ही बोल रहे हैं। भगवान को तो मौका ही नहीं मिला बोलने। और जब भगवान ने कुछ कहना चाहा और उसके उत्तर में अर्जुन ने जब अपनी स्थिति को बयान किया, तो अर्जुन ने कहा, हे ईश्वर, मुझे आपकी बातें रहस्यमयी लगती हैं और आपके वचन मिले हुए लगते हैं। मिक्सचर है, रहस्य है। मिक्सचर किस चीज का है? अर्जुन क्लियर क्लियर पूछता है, भगवान क्लियर क्लियर हाँ और ना में उत्तर नहीं देते। और अर्जुन को तो क्लियर उत्तर चाहिए, क्योंकि उत्तर बुद्धि के तल से आएगा तो उसको हाँ और ना में उत्तर चाहिए। बुद्धि को स्पष्टता चाहिए, यस और नो। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, थोड़ा धैर्य करो। अभी 16.5-17 अध्याय जब तक पूरे होंगे तब तक आप धैर्य करो, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में हाँ में ना मिला हुआ है और ना में हाँ मिला हुआ है। और अगर इस पिक्चर को पलट के देखें, आप कहें कि नहीं नहीं ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है, हाँ में ना कैसे मिलेगा, ना में हाँ कैसे मिलेगा, तो अगर इसको पलट के देखी, ना तो ना में हाँ मिला है और ना हाँ में ना मिला है, तो एक मध्य मार्ग में एक पतली सी रास्ता डोरी है। वो पर उस मध्य मार्ग की पतली डोरी को जानने के लिए आपको वहां तक की यात्रा करनी पड़ेगी। पीछे एक वीडियो आती थी, व्हाट्सएप पर वीडियो आती थी, आप सबने देखी होगी। तो उसमें 2 समंदर को मिलते हुए दिखाया गया है। एक समंदर का रंग अलग है, एक समंदर का रंग अलग है, लेकिन पानी नहीं मिलते। वैसे वो मिले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। तो इसको देखने के 3 कोण,
जिनकी मैं चर्चा करूं आपसे। पहला कोण, जब आप धरती पर खड़े होकर एक तरफ से देखेंगे तो आपको दूसरा समंदर दिखाई ही नहीं देगा, उनका मिलन बिंदु की तो बात ही छोड़। दूसरा कोण, जब आप आकाश में जाकर देखेंगे तो आपको दोनों के मिलन बिंदु दिखाई देंगे, लेकिन एक धारी दिखाई देगी, एक रेखा दिखाई देगी। जो रेखा उन दोनों को विलग विलग कर रही। लेकिन जब आप उस मिलन बिंदु के समीप आएंगे तब आप पाएंगे कि वो दोनों अलग भी हैं, यद्यपि वो दोनों कुछ क्षेत्र के लिए मिले हुए भी हैं। तीनों ही अवस्था सही है। हर अवस्था की सत्यता की जांच तुम्हारी अवस्था से होगी। जो अवस्था तुम्हारी है वही तुम्हारे लिए सत्य है। तो यहां प्रश्न समुद्र का और उसके मिलने का नहीं है, यहां प्रश्न विचारों का नहीं है, यहां प्रश्न तुम्हारा है कि तुम्हारी अवस्था क्या है। तुम अपनी अवस्था को देखो तो तुम्हारी अवस्था के हिसाब से विचार भौतिक मन का विषय है। हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन अध्यात्म का विचार कहां से आएगा? पहला अध्यात्म का विचार कहीं ना कहीं भौतिक मन पर ही तो जमेगा, जहां से तुम्हारा मुड़ना शुरू होगा। अभी तो हमें यही नहीं पता कि भौतिक मन के अलावा भी कोई हमारा शाश्वत मन भी है। शाश्वत मन अपना काम करता रहता है, लेकिन उसका जो काम है वो हमारी जो जागृत अवस्था है, फिजिकल जागृत अवस्था, उससे अलग है, हमें पता नहीं चलता। और वो हमें लगातार प्रभावित करता रहता है कि हम इस फिजिकल जागृत अवस्था से निकल के आध्यात्मिक जागृत अवस्था की ओर आगे बढ़े। अध्यात्म का विचार भी तो वहीं आएगा। तब क्या करोगे? तो यहां पे मन को समझ लेना है। अगर हम मन को समझ पाएंगे तो हम अपने जीवन की गूढ़तम बातों को सहजतम अवस्था में समझ दिखने लगेगी। प्राइमा फेसी पे सभी विचार भौतिक मन के विषय हैं, लेकिन इससे डरना और घबराना नहीं है। इसे डरना नहीं है तो है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब अपने विचारों को देखना है। मन के कौन से कोने से ये विचार उठ के आ रहा है और मुझे कहाँ ड्राइव करके ले जा रहा है। मेरी इच्छा का कोई विचार आ रहा है, आने दो, देखो। मेरे पास आज 4 कमरों का मकान है, ये विला में कन्वर्ट हो जाए, काम तो अच्छा चल ही रहा है ना घर में। तो ये विला में जाने का विचार मेरा परिवार बढ़ रहा है इसलिए आ रहा है, या तो बच्चे तो अपने अपने प्रोफेशन में सेट हो गए हैं, अब हम 2 ही बचे हैं, धन ज्यादा है तो समाज में मेरा रुतबा बढ़ना चाहिए, इस भाव से आ रहा है। मेरी जरूरत से आ रहा है, उसके मूल में क्या है, उसके मूल को देखो। विचार तो सारे भौतिक मन पर ही आएंगे, वो वहीं पर अपना ठप्पा छोड़ेंगे। लेकिन यहां प्रश्न विचार के आने का नहीं है। यहां प्रश्न ये है कि विचार किस तल से निकल के आ रहा है, विचार का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। विचार का उद्देश्य मेरी जरूरत, मेरी आवश्यकता है। और यदि हम 2 ही हैं और 1 या 2 हमारे बच्चे हैं तो 3 कमरों के घर में काम चल जाता है, पहले से ही 4 कमरों का।
विचार का उद्देश्य समझे। जैसे ही आपको अपने विचार का उद्देश्य समझ आएगा, तब आपको समझ आएगा विचार उत्पन्न कहां से हो रहा है, इसके मूल में क्या है। और जब आप विचार के मूल में जाएंगे, तब आप इस बात को पाएंगे कि ये भौतिक मन कितना ज्यादा एक्टिव है या भौतिक मन कितना सरेंडर में है। भौतिक मन को आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए। धरती के गर्भ में कितना भी सोना चांदी मिनरल्स हो, लेकिन जो पौधा फूटेगा वो धरती की सतह पर ही फूटेगा। अगर आपको पौध बनानी होगी तो आपको धरती की सतह से डील करना होगा। ये पूरी तरह संभव है कि वो धरती की सतह बहुत अच्छी और कोमल हो, पथरीली हो, रेतीली हो, शुष्क हो, उष्ण हो, नमी वाली हो। ये बहुत सारी अवस्थाएं बन सकती हैं, लेकिन डील आपको पृथ्वी की सरफेस से ही करना पड़ेगा। इसी तरह हो सकता है कि आपका मन धीरे धीरे मुड़ रहा हो, तो विचार जब आएगा तो आपको समझ आएगा विचार कहां से आ रहा है। और आपका मन उस समय इतना निमाना हो जाएगा, मन, भौतिक मन इतना निमाना हो जाएगा कि वो आपके इनर कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक मन की बात की अवहेलना नहीं कर पाएगा। इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा कि अब आपका मन आपको ड्राइव नहीं कर रहा है। अब ड्राइविंग सीट पर आप हैं, स्वयं हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने जाना, उसमें आप में और आपके सबकॉन्शियस में कोई अंतर नहीं है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आप ट्राई करो। तो मन का तो काम है, विचार आएंगे। क्या मन को कोई देख रहा है? आप कहते हैं सब साधना में। अब मौन बैठे और अक्षर के उच्चारण से जो ऊर्जा बनी है वो कैसे आपके शरीर पर बरस रही है, उसका अनुभव लेंगे। कौन लेगा अनुभव? अपनी चेतना को श्वासों पर लाएं। कौन ला रहा है? कहाँ है चेतना? कभी तो प्रश्न नहीं करते कि चेतना कौन है, चेतना क्या है। किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि जो अंतःकरण है, अंतर्मन है, उस आपको उसकी जानकारी है। तो जैसे ही उसको संबोधित करके इंटरफेसिंग की जाती है, आपको पता है क्या हो रहा है। और जब जब आप साधना करते हैं, आपका अंतर्मन को फोकस किया जाता है, इंटरफेसिंग होती है, उसके परिणाम स्वरूप आपका अंतर्मन थोड़ा और अधिक जागृत हो जाता है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जितना जितना अंतर्मन जागृत होगा, उतना उतना भौतिक मन इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव को मैं थोड़ा सही शब्द नहीं मानता हूं। वो एक्टिव तो होगा, लेकिन अब वो आपके विरोध में एक्टिव नहीं होगा। अब उसका मूड सबमिसिव हो चुका है। अब वो उदारता पूर्वक आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। उसको पता है कि तेरी सत्ता अब नहीं है। और आपको पता चल रहा है कि भौतिक मन शाश्वत नहीं है। आपके भीतर को ये सब पता है। लेकिन एक बहुत सुंदर अनुभव, जिसको हमने सिर्फ संसार के तल पे जाना, क्योंकि कथा ही संसार के तल की है, उसका एक और कोण बनता है, एक और सिरा बनता है।
हमने जाना कि हनुमान जी बहुत बलशाली थे और उस शक्ति को वो सदुपयोग नहीं करते थे, तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी कि वो ना बल भूल जाए। कब तक भूल जाए? उचित समय आने तक। जब तक एप्रोप्रिएट टाइम है तब तक वो बल भूल जाए, और वो भूल गए। और जब समय आया, उस बल की आवश्यकता थी, तो पूरा का पूरा बल उनका अनफोल्ड हो गया, सामने आ गया। और उसके बाद की उस शक्ति के आधार पर जो कुछ घटित हुआ, वो सब अवस्थाएं हमारे सामने हमने बार बार सुनी है। संसार का तो आइए इसका एक और सिरा पकड़े, अध्यात्म के तल से। भौतिक मन बहुत एक्टिव है, और वो अंतर मन की सुनता नहीं है। और किसी गुरु का सानिध्य मिल गया, और गुरु कृपा से उस व्यक्ति का जो भौतिक मन है उसमें थोड़ी शांति आ गई। कितना चंचल? वानर जितना चंचल। हर समय उछल कूद करता है वानर, लगातार। एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से चौथी डाली, यहां लटकना। कम 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 ऐसे आपको जीव मिलेंगे जो इतने चंचल जितना वानर। कम ऐसे जीव मिलेंगे जो वानर जितने चंचल। और भौतिक मन चंचलता का दूसरा। और जब गुरु कृपा बरसे और भौतिक मन को विश्रांति आए, उसको ठौर मिले। और जब भौतिक मन को ठौर मिले, और उसके बाद जब भौतिक मन मुड़ने को तैयार हो जाए, तब आपका अंतर मन प्रकट हो और आपको अपनी अंतर शक्ति का ज्ञान हो। तब उस शक्ति का प्रयोग आप स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान के लिए, घर, समाज, परिवार, मानव जाति और समस्त जीव जगत के उत्थान के लिए प्रयोग कर सके। ऐसे सोच के देखना, ऐसे भाव करके देखना। तो इसको ऐसे भी जाना जा सकता है कि जिस समय उनको श्राप दिया गया कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएं, तो प्रश्न उठता है, श्राप था या वरदान था? ये एक श्राप का विचार था या एक वरदान का विचार था? 10,000 साल की यात्रा में कहीं वो वरदान श्राप तो नहीं बन गया शब्दों में? और कहीं वो वरदान तो नहीं था कि आओ, बहुत चंचलपना हो गया, वानर आकृति, अति का चंचल, अति का भावुक। आपको पता है ना कि वानर का यदि बच्चा मर जाए तो उस मृत संतान को अपने से चिपका चिपका के घूमते रहते हैं। ये स्थिति है भावनाओं की। और जब किसी गुरु या उच्चात्मा का सानिध्य मिला और उन्होंने कहा कि अब बहुत तुम्हारे भौतिक मन ने तुम्हें नचा दिया, और अब तुम ठहर जाओ, अर्थात अब तुम ध्यान में आ जाओ, अब तुम साधना में आ जाओ। और वानर ठहर गया। हमारा मन वानर ही तो है, बिल्कुल चंचल। इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, इस विचार से उस विचार, उस विचार से उस विचार।
कितने विचार जिनकी कोई कीमत नहीं है, उन मरे हुए विचारों को चिपका के घूमते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। धैर्य नहीं आता, ठौर नहीं आता। और जब गुरुदेव की कृपा बरसे और कुछ देर के लिए ठहराव आ जाए, साधना में बैठ जाए, अब विचार विचार की डाली पे कूदने की अवस्था मध्यम पड़ रही है। किसी एक विचार के साथ मैं मीलों दूर निकल जाऊं, दूसरे विचार के साथ उसके विपरीत, तीसरे और अन्य बहुत से विचारों के साथ मैं दिशाओं विदिशाओं में भागता चला जाऊं, वो अवस्था मध्यम पड़ रही है। तो श्राप और वरदान, ये दोनों विचार मिले हुए हुए या नहीं हुए ज्योति? तुम्हारी दृष्टि से देख रहे हो तो तुम्हें श्राप लगता है, तुम्हारी दृष्टि से देख रहे हो। शाश्वत दृष्टि से देखने की चेष्टा करोगे तो सच्चाई दिखाई देगी। और जब 17 अध्याय पूरे हो गए तो अर्जुन ने कहा कि अब मुझे समझ आ गया है। अब उनकी बात नहीं है कि ये मिले हुए वचन है या रहस्यमय वचन है, भगवान एक सिरे की बात करो। नहीं, एक सिरे की बात नहीं की जा सकती। बात तो मध्य मार्ग की है। और जब कहें कि उत्तर है हाँ किसी भी प्रश्न का, या जब कहें कि उत्तर है ना, तो स्पष्ट हाँ और स्पष्ट ना आपको द्वैत में फंसा रहा है। आपकी ऊर्जा अभी पंचम चक्र पर है। यात्रा तो आगे की, अभी तो 2 से 1 होंगे, फिर उससे आगे शून्य की यात्रा। लेकिन 2 से 1 भी तभी संभव है जब तुम 2 को अच्छे से जान लो। अगर तुम्हारी द्वैत की यात्रा ठीक नहीं है तो तुम्हारी द्वैत के आगे की यात्रा नहीं होगी। तो 2 को जानने के क्रम में अपने को भी जान लो और सामने वाले को भी जान लो। अब सामने वाले को जानने के लिए तुम्हें अपने को जानना पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं को जान लोगे तो गुरुदेव कहते हैं कि मन तो सबके एक से हैं, एक ही है। कि तुमने अपने को जान लिया, सबको जान लिया। मैंने पहले भी उदाहरण से ही तुम्हें बताया था, तुम डॉक्टर हो। तो जब तुम शरीर को जानते थे तो किसी एक बॉडी पे प्रैक्टिस की थी, मल्टी बॉडीज पे नहीं की थी। तुमने एक शरीर पे प्रैक्टिस की तो तुमने कहा मैं 8 अरब के शरीर को जान गया। अब मुझे हर शरीर को जानने की आवश्यकता नहीं है, एक को जान लिया तो सबको जान लिया। तो अगर यही बात है, एक को जाने सबको जान लिया, तो मैंने स्वयं को जान लिया तो सामने वाले को भी जान लिया। मैंने सामने वाले के ईश्वरीय तत्व और ईश्वरीय चेतना को भी जान लिया। कब? जब मैंने अपने भीतर डुबकी लगाई। अब मेरे को सारा सिस्टम समझ आ गया है, यद्यपि भौतिक तल पे 2 या 2 से अधिक है, मुझे समझ आ गया। और जब मुझे समझ आ जाए तो फिर एक ही काम होगा। उसके बाद
अर्जुन ने अपना घुटना नीचे टेकते हुए भगवान को प्रणाम किया। हे कृष्ण, हे यादव, रहस्य आपकी बातों में नहीं था, रहस्य मेरे भीतर था। मिले हुए वचन आपके नहीं थे, मेरी बुद्धि में मिलावट थी। वो अवस्था अब निकल चुकी। अब आप बताएं क्या करना है। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, संसार के तल पे अब ये उचित है, तुम अपना गांडीव हाथ में उठा लो। और उसके बाद की जो कथा वो हम सबको जानते हैं, हमें खबर है उसकी। बस यही विचारों की धूम। मछली से चंचल है विचार, बड़ा समझ के हाथ लगाना पड़ता है, झट से फिसल जाती है, लेकिन वो तरंगे छोड़ जाती है। और इनको जानने के लिए जिस मार्ग को हमने अवलंबन किया, वो परम गुरुदेव का बताया हुआ यह ध्यान में। धीरे धीरे इस पे चलते हुए विचारों को देखने की क्षमता, तो शायद गलत हो जाएगा शब्द, कृपा कहना चाहिए, जो हम सब पे बरस रही। ठीक है ज्योति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 7:30 बजे फिर मिलेंगे। नारायण हरि। नारायण हरि सभी को। गुरुजी, बोलो बेटा। सर आपने वो बोला था, वो प्रिया प्रिया कानपुर वाली जो है ना। तो प्रिया कानपुर से एक बहुत अच्छी सोल है, साधना नहीं कर पाती है लेकिन साधक है। उनके फादर को कैंसर हुआ, तो उन्होंने कल मुझे फोन किया, पिछले साल भी किया था, तो उनके फादर ने पूरी वो मेडिसिन वगैरह नहीं ली थी, छोड़ दिया था। तो आइए, वो अभी कल कानपुर पहुंच गए हैं फरीदाबाद से। आइए कुछ क्षणों के लिए उनके पिता के लिए हम प्रार्थना करें कि जो भी अवस्था है उससे निकलने की शक्ति ईश्वर उनको प्रदान करे। कुछ क्षणों के लिए प्रिया के पिताजी के लिए। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है, आपकी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर है, और आप आज्ञा चक्र से ऊर्जा प्रिया के पिताजी के लिए प्रेषित कर रहे हैं। ऊर्जा प्रेषण में दो भाव रहेंगे, उनको शक्ति मिले और उनको क्षमा मिले। ईश्वर को धन्यवाद देंगे, हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने
और स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।